तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो घर हैं इस तबाही के सैलाब के नीचे दबे हैं, टूट फूट गए हैं। तो ऐसे में ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कैजुअल्टीज भी हो सकती हैं। बहुत ही ज्यादा लोगों को सुरक्षित यहाँ से निकाल करके ले जाना ये इस वक्त बड़ी चुनौती है, पता भी नहीं चल रहा, जिसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगी गई है। शिनूक और एमआई हेलीकॉप्टर मांगे हैं उत्तराखंड सरकार ने, ताकि जरूरत पड़े तो कुछ लोगों को एयरलिफ्ट कराया जा सके, राहत बचाव सामान लोगों तक फौरन पहुंचाया जा सके। और भयंकर तबाही किस तरीके से हुई है। हमारे साथ अरुण मोहन जोशी जी जुड़ गए हैं एसडीआरएफ से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, इस वक्त की ताजा स्थिति के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वहां पर की आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है? तो लगता है फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन 3 तस्वीरें आपके सामने तबाही के पहले। ये जगह आप देखिए और धराली में किस तरह तबाही हुई, बड़े पैमाने पर सैलाब पानी ऊपर की तरफ से नीचे आया जहां लोग रहते हैं, और तबाही के बाद वहां का मंजर, पूरा बर्बाद हो गया। घरों की छतें पूरी तरह से मलबे से 1-1.5 फीट ही ऊपर नजर आती हैं। यानी कितने बड़े पैमाने पर और कितने कम समय में ये सैलाब अपने साथ इन मकानों को बहा कर ले जाने वाली तीव्रता रखता हुआ आगे बढ़ा है। पूरा बर्बाद हो गया। बादल फटने से भयंकर तबाही हुई है। हमारे साथ सुबोध उनियाल जी जुड़ गए हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, इस तबाही की तस्वीरें देख के हर कोई सिहर उठा है और सब यही कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित लोगों को यहां से बाहर निकाला जाना चाहिए। हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही सुबोध जी मेरी? बताइए, मैं इनफैक्ट रास्ते में हूँ, सिग्नल्स कट रहे हैं। जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो इस तबाही को लेकर क्या जानकारी आपके पास है? बहरहाल रास्ते में संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन सैलाब अपने साथ कई घर और होटल बहाकर ले गया। जिस जगह ये सैलाब आया वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री धाम है, लगभग 18 किलोमीटर की दूरी के आसपास वहां गंगोत्री धाम पड़ता है। हर्षिल के पास धराली है और यहीं के जंगलों के ऊपर बताया जा रहा है ये बादल फटा है, और उसके बाद 3 तरफ से पानी और मलबा बहुत तीव्र गति से नीचे की तरफ आया और अपने साथ बहुत से घरों और होटल्स को बहा कर ले गया। और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि कुछ कैजुअल्टीज भी हो सकती हैं, कुछ लोगों की जान भी गई हो सकती है। लेकिन अभी प्रशासन की जो प्राथमिकता है वो ये है कि लोगों को वहां से निकाला जाए, उनको मेडिकल हेल्प दी जाए, उनको सुरक्षित अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। और ये तबाही की तस्वीर देखिए, कैसे ताश के पत्तों की तरह ये सैलाब घरों और होटल्स को अपने साथ बहा कर ले गया। रेस्क्यू में जुटी है सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। बेहद तेज गति से ये पानी, मलबा, मिट्टी पहाड़ों से नीचे आती है। और जहां आप देख रहे हैं किस तरीके से, देखिए रास्ते में ये होटल्स हैं, बहुत सारे कई मंजिले मकान हैं, और इनको अपने साथ बहा कर ले जाती है और ये पत्ते की तरह बह जाते हैं। देखिए किस तरह धराशायी हो गए कई मकान और होटल्स, और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपको वहां पर दिखाई दे रही है। इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों की जान भी गई हो सकती है, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी होंगे, तो फौरन उन तक मदद जो है वो पहुंचाई जाए। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो अपडेट के रूप में हमें प्राप्त हो रही हैं, और वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बादल फटने के बाद यहाँ पर तबाही का जो सितम है वो हुआ है। आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी धराशायी हो गए कई मकान और होटल, कई मंजिले मकान और होटल थे। ये सैलाब अपने साथ कई घर और होटल्स बहा करके ले गया।